श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 मेरे प्रभु कनक बिहारी सरकार, मेरे गोविंद भगवान, माँ जनक जगत जननी जगदम्ब के माँ जानकी, राधा रानी सरकार, परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज, सिद्ध बलि हनुमान जी महाराज की कृपा हम सभी के जीवन पर इसी प्रकार से नित्य प्रति बनी रहे और उनके चरणों में यह मन सदा सदा के लिए लगा रहे, इसी कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ, इसी विनय के साथ सभी के कल्याण के लिए आइए आज के इस मार्मिक प्रसंग में मेरे भगवान, मेरे रघुनाथ जी कितने सरल हृदय हैं, प्रेम में रहते हैं और प्रेम ही उनको भाता है। मरम बचन सोनी राव कहो कछु दोष न तोर, लागे वो तो ही पिशाच में कालु कहावत मोर। कई के मरम भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कहे, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। चाहत न भरत भूपतहि भोरे, विधि बस को मते बसे जिय तोरे। सो सब मोर पाप परिणामो, भयव कुठार जहि विधि बामु। सुबह बसिय फिरे अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करी हैं भाई सकल सेवकाई, होई त्यों पुर राम बड़ाई। होई त्यों पुर राम बड़ाई। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार वश तेरे ही जी में कुमति आ बसी है। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिसमें कुछ समय में बेमौके विधाता मेरे विपरीत हो गया है। ऐसा लगता है कि वो मेरा संग नहीं दे रहा है। तेरी उजड़ी हुई ये सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम मेरे रघुनाथ जी की ही प्रभुता होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे
और तीनों लोकों में मेरे रघुनाथ जी की, मेरे राम की ही बड़ाई होगी। कितने वर्ष पूर्व परम बंदनीय प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कलम से, राजा के मुख से ये जो वचन निकले हैं, ये जो वाणी निकली है, आज बिल्कुल सत्य हो गई है महाराज। आज मेरे रघुनाथ जी का, मेरे रामलला सरकार का नाम कितना उज्जवल है और कितना प्रेममय है, कितना प्रिय है लोगों को। और वही अयोध्या आज कहां से कहां पहुंच गई है महाराज। जिस अयोध्या को लोग दर्शन करना पसंद नहीं करते थे महाराज, कुछ कालखंड ऐसा बीच में आया कि मेरे प्रभु की जो भी रचना रही हो, श्री हनुमान जी महाराज की जब कृपा हुई है, जब उनका गदा चला है राक्षसों के ऊपर, तब जा करके आज अयोध्या में मेरे प्रभु का दरबार, मेरे प्रभु का श्री राम मंदिर निर्माण हो पाया है महाराज। और आज वही अयोध्या पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में जो स्थान प्राप्त कर रही है, उसका वर्णन आज के इस पीढ़ी के लोगों को तो नहीं करना आएगा, ना बड़ाई कर पाएंगे, ना उसमें आनंद प्राप्त कर रहे हैं। क्या कहें कि वो अयोध्या आज कहां से कहां पहुंच गई है महाराज। तो समय परिवर्तनशील है, जीवन का भी समय इसी प्रकार से परिवर्तित होता रहता है। हमारे जीवन में जब भी कठिनाइयां आती हैं, जब भी पीड़ा होती है शरीर को, या इस संसार के लोगों द्वारा पीड़ा पहुंचाई जाती है, तो कभी भी अपना धैर्य न खोएं, क्योंकि समय परिवर्तित होता रहता है और यह जीवन भी परिवर्तनशील है। प्रभु के चरणों में अपने इस मन को लगाए रखें और अपने विश्वास को दृढ़ता के साथ में भजन में लगाए रखें और इस मन को जमाए रखें। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आगे क्या कहा, तोर कलंक मोर पछताओ, मुझे वो न मिटे न जाए काओ, अब तो ही नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठो मुँह गोई, लोचन ओट बैठो मुँह गोई। जब लगी जियामो कहमु कर जोरे, तब लगे जन कछु कहसी बहोरी, फिर पछितैसी अंत भागी, मारे से गाये नहारो लागी। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपा कर मेरी आंखों की ओट से दूर हो जा, ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह न दिखाना। और इस प्रकार से राजा दशरथ के मन में क्रोध आया है और मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि अब तक मैं जीता रहा हूं, जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे बात न करना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू नहारू तात के लिए गाय को मार रही है। इसी प्रकार से जीवन में पछतावा करने के बाद क्या होता है, कुछ भी पछतावे में हाथ नहीं आता है। समय रहते भजन कर लिया जाए, समय रहते भगवान का सुमिरन कर लिया जाए, तो ये जीवन आनंद में बीतेगा महाराज। बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। ये जीवन का समय धीरे धीरे
एक एक दिन एक एक पल जा रहा है महाराज। परे बुराव कहे कोट विधे, काहे करस निदानु। कपट सयानिन कहते कछु, जागति मनहु मसानु। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और ये कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। इस प्रकार से अपना स्वभाव अपने इस मन को बना लिया है। हे राम राम रट बिकल भुवालु, जनु बिनु पंख विहंग बेहालु। हृदय मनाव भोर जन होए, राम जाए कहे जन कोई। उदय करहु जनी रवि रघुकुल गुरु, अवध बिलो के सोल होई। और भूप कहे भूप प्रीति कह कई कठिनाई, ओ भय अवध विधे रची बनाई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा न हो और कोई जाकर मेरे रघुनाथ जी से ये बात स्पष्ट न कर दे, कह न दे। हे रघुकुल के गुरु, बड़े रे मूल रूप सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें आज। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी ही पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है। अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। बिलपते नृपहि भय वो बेनु सारा, बिना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़हि भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। मंगल सकल सुहाइन कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। तेहि निस नीद परि नहीं काहू, राम दरस लसाऊ चाहू। के राम दरस लसाऊ चाहू। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग वीरदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे जैसे बाण से चुभ रहे हैं, बाण के समान लग रहे हैं। महाराज राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं। जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण, श्री रघुनाथ जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। महाराज द्वार भेर सेवक सचिव, कहाँ उदित रवि देखी। जागे अजहु न अवधपति, कारण कवनु विषय की। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी हुई है। महाराज वे सब सूर्य को उदय हुआ देख कर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि आज
मेरे राजा अवधपति दशरथ जी अभी तक निद्रा से जागे नहीं हैं, क्या कारण है? पछिले पर भूप नित जागा, आज हम ही बड़ो अचरज लागा। जाओ सुमंत्र जगावहु जाई, की जय काजो रजाय सुपाई। गए सुमंत्र तब रावुर माई, देखी भयावन जात डेराई। धाय खाए जनु जाए नहेरा, मानो विपति विषाद बसेरा। मानव विपति विषाद बसेरा। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते थे, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। सुमंत, जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब आगे का जो कार्य है वो आरंभ किया जाए। तब सुमंत्र रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देख करके वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर ये देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां अपना डेरा डाल लिया हो। महाराज पूछे को वो न उतरो देई, गए जय भवन भूप कह कही। कही जीव जीव कही जय जीव, बैठ सिरुनाई। देखे भूप गति गए वो सुखाई। सोच बिकल बिबरन मही परऊ, मानहु कमल मूल पर हरऊ। सचिव सभेत सकल नहीं पूछी, बोली अशुभ भरे शुभ चूची। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे सब महल में गए जहाँ राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे, और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए जैसे। महाराज क्या देखते हैं? राजा सोच से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जल जड़ छोड़ करके उखड़ कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली है। क्या बोली है? क्या कहती है कैकेयी कि परी न राजहि नींद निसी, हे तो जान जगदीशो। राम राम रटि भोर किय, कहे न मरम महीसो। राजा रात्रि भर राम राम रट रहे हैं, राम का नाम का सुमिरन कर रहे हैं। राजा को रात भर नींद नहीं आई है। इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रट कर सवेरा कर दिया है, परंतु इसका भेद राजा भी कुछ नहीं बता पाए हैं। हमें कुछ भी नहीं उन्होंने बताया है। राम राम रटते रटते राजा विह्वल है, परेशान है और कठिनाइयों में है। तो कठिनाइयां हमें कैसे दूर करनी चाहिए? अपना मन नहीं लगाना चाहिए कठिनाइयों में, अपनी बुद्धि को शांत कर लेना चाहिए। संकट के काल में, कठिनाइयों में रटना क्या चाहिए? जो राजा रट रहे हैं, जो राजा राम के नाम का सुमिरन कर रहे हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यदि हम सभी के जीवन में गुरु मंत्र है, गुरु है, और ये जीवन गुरु के चरणों में यदि हमने समर्पित कर रखा है, तो कभी भी किसी भी संकट में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक दृढ़ विश्वास है, राम के चरणों में, राम के भजन में, मंत्र के जप में आपका मन लगा रहेगा और गुरु की कृपा प्राप्त होती रहेगी। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।